गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 27 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। डेट है जिसकी 10 सितंबर 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम पढ़ेंगे लाइन पैरेलल टू सेम लाइन, यानी जो आपकी पैरेलल लाइन होती है उसके बाद जो उस पर भी एक लाइन पैरेलल हो। जैसे ये लाइन आपको नीचे खींची गई है, अब इसके नीचे ये इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल होगी, तो लाइन पैरेलल हो रही है सेम लाइन में। तो यह आज हम पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी दो लाइन पैरेलल हो सेम लाइन पे, दैट दे विल पैरेलल टू ईच अदर। तो क्या ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी? तो हाँ। इन द फिगर 1, यहाँ पे फिगर 1 आपको देखा है, जो लाइन M है, ये जो आपकी लाइन M है वो पैरेलल है L के भी और N के भी। लाइन 1, लेट अस ड्रॉ लाइन T ट्रांसफर फॉर द लाइन 1। तो लाइन 1 के हम एक T ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं जो कि आपकी L, M, N तीनों पे भी होगी। इट इज़ गिवन दैट लाइन M पैरेलल टू लाइन 1 L एंड लाइन N एंड लाइन N और लाइन L, यानी जो हमारी लाइन L है वो M के पैरेलल होगी, M है जो N के पैरेलल होगी और N है हमारी L के पैरेलल होगी, यानी ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी। और जो इसमें एंगल फॉर्म होंगे, यानी ये जो इसमें 1 एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल 2 जो फॉर्म हो रहा है और एंगल जो 3 फॉर्म हो रहा है, ये तीनों कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। इसमें जो एंगल 2 और 3 है वो तो कॉरस्पॉन्डिंग है ही हमारे, दो वी कैन से दैट लाइन M पैरेलल है लाइन N के, यानी हम कह सकते हैं जो लाइन M है वो पैरेलल है कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। वी कैन कंक्लूड दैट लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी जो लाइन सेम पैरेलल होती है एक दूसरे के वो सेम होती है एक दूसरे के, वो पैरेलल होती है एक दूसरे के। लेट सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी। अभी इसी प्रॉपर्टी पे बेस एक क्वेश्चन दे रखा है इन फिगर 2, आपको फिगर 2 दिख रहा है। इफ़ PQ पैरेलल RS के, यानी जो हमारा PQ लाइन है वो पैरेलल है RS के, एंड QXM, यानी हम देखते जाते हैं जो हमारे QX और M, ये जो हमारा एंगल बन रहा है वो 135 डिग्री का बन रहा है, और जो MYR यानी MY और R ये हमारा 40 डिग्री बन रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है? X, M और Y, यानी हमें बीच वाला एंगल फाइंड करना है। यानी ये जो हमें ये फाइंड कर रखा है, ये फाइंड कर रखा है, हमें ये वाला फाइंड करना है। तो इसे सॉल्व भी आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, यानी बीच में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है AB जो कि पैरेलल हो PQ के भी, और M से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है फिगर नंबर 3 में। नाउ AB पैरेलल टू PQ, यानी जो आपकी AB होगी ये आपको A मार्क करनी है, ये आपको B। AB पैरेलल है PQ के और PQ पैरेलल है RS के, आपको पता है। देयरफॉर EB यानी जो AB है वो भी हमारी RS के पैरेलल होगी। टू लाइन पैरेलल, और आप रीज़न ये लिखेंगे टू लाइन पैरेलल आर टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब जो है आपका QXM, यानी QXM 135 का हमारा, और हमारा QXMB यानी XM और ये हमारा B, ये वाला हमारा कितना होगा इन दोनों का, यानी ये इसका बनेगा और ये इसका बनेगा, ये हमारा कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम 180 होगा, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यानी जो हमारी ट्रांसवर्सल होगी, अगर समझिए ये इसको काट रही है तो ये इस साइड में 135 और ये हमारा B पे बन रहा है, यानी सेम साइड है ट्रांसवर्सल की, तो इसका हमारा 180 आ जाएगा। तो हमें बताइए QXM, एंगल QXM हमारा 135 है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। तो हमारा 135 यहाँ प्लस का, इधर आके माइनस का रहेगा, तो 180 में से 135 माइनस करेंगे तो हमारा जो एंगल जो यहाँ बनेगा वो हमारा कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। अब हमें पता है BMY, जो हमारा BM और Y है वो इक्वल है हमारे MYR के, MYR के, यानी ये हमारा जो एंगल है वो इसके इक्वल है। यानी आप देखेंगे अभी हमने कौन सा एंगल फाइंड करा था? हमने ये फाइंड करा था, ये हमारा कितना निकला था? 45 निकला था। और अब जो इसके इन साइड में बनेगा वो हमारा कितने का बनेगा? क्योंकि ये इस साइड और ये हमारा इस साइड है, तो ये हमारा कौन सा एंगल बन रहा है? अल्टरनेट, यानी ये 40 है तो ये भी हमारा 40 ही होगा, तो ये हमारा 40, और 40 और 45 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 95 आ जाएगा। और हमें कितना पूछा था? इस दोनों का ही पूछा था, तो इन दोनों का प्लस करके हमारा 95 आया, तो हमारा क्या एंगल आ जाएगा? 95 आ जाएगा। दिस गिवन बाय 45 + 40 करेंगे तो हमारा 85 आएगा, तो हमारा आंसर जो आएगा वो 85 हो जाएगा। सॉरी 95 की जगह 85 कर लेंगे आप। फिगर 4 और फिगर 5 दे रखे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन में फिगर 4 है, सेकंड क्वेश्चन में फिगर 5 है, यानी आपको दे रखा है
इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी हमारा सी डी के पैरेलल है और सी डी हमारा ई एफ के पैरेलल है, तो आपको वाई और जेड, यानी वाई और जेड का रेशियो 3 और 7 आपको दे रखा है, तो आपको बताना है, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो इसका आंसर करते हैं। तो आपको गिवन क्या दे रखा है कि वाई हमारा रेशियो है जेड का, यानी जो हमारा एंगल वाई है वो जेड का रेशियो है। तो वाई को हमने 3 माना है, ये हमारा 3 है और ये हमारा 7 है। तो हमने वाई और जेड को 3 का एक्स यानी 3 का रेशियो और 7 का रेशियो 7x माना है। तो हमें पता है कि ये जो हमारा एंगल एक्स है और हमारा एंगल जेड है वो इक्वल है। कैसे इक्वल है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से। तो अल्टरनेट एंगल है तो वाई हमारा जेड के इक्वल है, यानी ये हमारा 7x है तो ये भी हमारा 7x ही होगा। तो y इज़ टू 7x, x इज़ टू हमारा 7x है, तो हम x की जगह 7x भी लिख सकते हैं। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमें पता है कि जो अगर हम x और y को प्लस करेंगे, क्योंकि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की जो हमारी लाइन कटी है ट्रांसवर्सल है, इसके इस साइड में है और एक ही साइड में, तो ये हमारे इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? हमारा 180 हो जाएगा। आप देखिए ये अगर हमारा ये साइड इधर आता तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? हमारा 180 आ जाएगा। तो x प्लस वाई 180 हो जाएगा। तो एंगल क्या हम रीज़न क्या लेंगे? एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। x हमारा 7x है, y हमारा 3x है, इन दोनों को प्लस करेंगे 10x 180 डिग्री, तो 10x इज़ टू 180 डिग्री, x इज़ टू 180 यानी 0 से 0 कटा 180 डिग्री आ जाएगा हमारा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? हमारी 80 डिग्री आ गई। अब 80 को हम x था हमारा, 80 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम 80 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 7 के साथ x मल्टीप्लाई में है। तो हमारा 18 इंटू 7 आ जाएगा 126। तो आप इसमें 126 आंसर कर लेंगे, तो आप इसे 126 लिख देंगे, यानी 3x में भी हम वैल्यू लिख सकते हैं। x की वैल्यू क्या हमारी 80 डिग्री, हमें बस x की वैल्यू पूछी गई थी तो हम 80 डिग्री लिख लेंगे। और अगर पूरा 7x की वैल्यू पूछा जाए तो हम तब लिखेंगे 126, वरना हमारा 80 डिग्री आप आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। इन फिगर 5, आपको ये फिगर 5 दे रखा है, इसमें आपका जो पी क्यू है, ये जो हमारी पी क्यू है, पी क्यू वो पैरेलल है एस टी के, वो एस टी के पैरेलल है, यानी इसे हम पूरी लाइन ड्रॉ करें तो पी क्यू पैरेलल है एस टी के और एस टी पैरेलल, यानी पी क्यू आर जो हमारा एंगल बन रहा है, यहाँ पे आप देखिए एंगल बन रहा है पी क्यू आर, ये हमारा 110 डिग्री का है 110, और आर एस टी जो हमारा आर एस टी बन रहा है वो हमारा 130 डिग्री का है। आपको क्या फाइंड करना है? क्यू आर एस, यानी ये जो बीच वाला एंगल है आपको ये फाइंड करना है। उसके लिए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी इसके, तो ये पैरेलल होगी, फिर हमें ये वाला एंगल और हमें ये वाला एंगल फाइंड करना होगा, देन हम बीच वाला एंगल फाइंड कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो यहाँ पे हमने वो फिगर बना लिया है, हमारा ये पी क्यू लाइन है, वहीं से हमने पूरा लॉन्ग ले जाते हैं क्योंकि हमारी ये छोटी सी दे रखी है, इसे हमें पेंसिल से आप इसे पूरा लॉन्ग कर लेंगे, इसे पूरा लॉन्ग, ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी। अब हमारी यहाँ पे कोई लाइन नहीं दे रखी थी, हमने इसके आर पे रख के कंस्ट्रक्ट करके एक लाइन पैरेलल बनाई जो कि हमारी आर एक्स नाम दिया हमने उसे। अब यहाँ पे आप देखिए आर पे रखी तो ये हमारा कुछ एंगल बने, ये हमने इसे एंगल नंबर 1 बोल दिया, इसे हमने एंगल नंबर 2 बोल दिया, और जो हमें फाइंड करना है वो हमारा एंगल नंबर 3 हो जाएगा। अब क्या करना है? आपको इसे लिखना है कंस्ट्रक्ट ड्रॉ, आपको लाइन ड्रॉ करनी है जो कि आर एक्स है, जो कि पैरेलल हो एस टी के, यानी हमारे एस टी के पैरेलल होगी, यानी इसके पैरेलल होगी। आगे आप करेंगे। अब हमें एंगल 1 दे रखा है, एंगल 1 प्लस 130 डिग्री करेंगे, यानी हमारा एंगल 1 130 डिग्री है। हम एस टी के पैरेलल जा रहे थे तो इसका सम और इसका सम हमारा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा, और अगर हम इसका सम और इसका सम करें तो वो भी हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये हमारे ट्रांसवर्सल जो है उसके सेम साइड पे है, इसलिए हमारा 180 डिग्री दोनों का सम। तो ये हमारे दोनों एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल रीजन लिखेंगे, इन दोनों का सम करेंगे तो हमारा 130 प्लस में इधर आके माइनस में जाएगा, 180 माइनस 130 करेंगे तो एंगल 1 जो हमारा वो हो जाएगा, तो एंगल 1 हमारा हो जाएगा 50 डिग्री का। तो आप यहाँ पे 50 डिग्री लिख लेंगे, हमें ये पता चल गया। अब सेकंड वाला देखते हैं, पहले निकालते हैं। सेकंड वाला 110 डिग्री प्लस हमारा एंगल 2, तो 110 था, एंगल 2 प्लस करेंगे तो इन दोनों का सम आ जाना चाहिए 180। एंगल 2 180 माइनस 110 करेंगे तो हमारा एंगल 2 70 डिग्री का आ जाएगा। अब हमें जो फिगर दे रखी थी ऐसी है हमारी फिगर, इसमें ये हमारा 50 डिग्री निकल गया, ये हमारा 70 डिग्री निकल गया,
अब हमें ये निकालना है। ये निकालने के लिए आप देखेंगे ये तो अगर हम तीनों एंगल का सम करें, ये तीनों एंगल एक लाइन पे सम करें तो हमारा इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 70 और 50 प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 70 और 50 प्लस करेंगे तो 120 हो जाएगा। तीनों का सम क्या है, 180, तो 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री, यानी जो हमारा एंगल थर्ड है वो हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बता रखा है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 का सम करेंगे 180 आ जाएगा, जो कि हमारा रीज़न हो जाएगा लीनियर पे है। अब ये हमारा 120 डिग्री प्लस में हमारा ये एंगल नंबर 3 180 डिग्री, एंगल नंबर 3 120 प्लस का इधर आके माइनस का रहेगा, 180 में से 120 माइनस करेंगे तो एंगल 3 हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं ना, आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तब से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज।